औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube channel Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Student Book for Grade 4. लास्ट वीडियो में हमने इस बुक का यूनिट नंबर 4 की स्टार्टिंग पेज की रीडिंग की थी, पेज नंबर 60 to 67। नाउ आज हम 68 से स्टार्ट करेंगे और देन इसकी बाकी का जो यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे। 4F फिक्शन रीडिंग में क्या है? यूज़ पंक्चुएशंस एंड ग्रामर टू रीड विद फीलिंग्स। दिल लगा के पढ़ने के लिए या उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको पहले इस वकाफ़ को ग्रामर के साथ जानना ज़रूरी है। फैंटेसी फ़िक्शन कंटिन्यूड। फैंटेसी फ़िक्शन जो हम पीछे पढ़ रहे थे, लाजवाब अफसानवी, वो अभी हमारी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू है। किडनैप। द यिटी गॉट अप। यिटी जो है वो उठा एंड स्टूड हियर, और वहीं खड़ा रहा। वेटिंग, इंतज़ार करता रहा है। विद हिज हेड ऑन वन साइड, यानी कि एक साइड पे जैसे शोल्डर की तरफ देखना है कि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपके साथ चले। टिल अगाथा गॉट अप टू, यानी कि फिर अगाथा जो है वो भी उठ खड़ी हुई। एंड देन ही बिगन टू लीड हर अलॉन्ग द फ्लोर ऑफ द वैले, वादी के फर्श के साथ चलने लगे। एंड एज ही वॉक्ड, जैसे ही वो चलने लगे, अगाथा ने देखा दैट हिज इनॉर्मस फीट, कि उसके बहुत बड़े बड़े पाँव थे। हैड 8 टोज, जिसकी 8 उंगलियां थी, फिंगर्स थी। एंड वर पुट ऑन बैक टू फ्रंट, जो पीछे की तरफ थे, जो पीछे की तरफ लगे हुए थे। सडनली, अचानक, द यिटी स्टॉप्ड, अचानक यिटी जो है वो रुक गया। बेंट डाउन, नीचे को झुका। टू अ लिटिल होलो, एक होलो मीन्स है स्मॉल एम्प्टी स्पेस इन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर। बाय द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम के नदी के किनारे पर। एंड बिगन टू क्लियर, साफ करना शुरू कर दिया। अवे द ड्राइड ग्रास, सूखी हुई घास को, झाड़ियों को। एंड स्टिक्स, और जड़ियों को। विद कवर्ड इट, जो होलो था वो जिसके साथ कवर था ना, वो ड्राई ग्रास और स्टिक्स, उनको साफ करने लगा, पीछे करने लगा उसको, होलो को, उसका मुंह खोलने के लिए। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर लिया। ही ग्रंटेड इन आ प्लीज्ड, वो खुशी से मुड़ा। सॉर्ट ऑफ वे, यानी कि इस अंदाज से कि वो साइड हो गया। एंड देन ही मूव्ड असाइड सो दैट अगाथा कुड सी व्हाट ही हैड अनकवर्ड, कि अगाथा जो है वो आसानी से देख सके कि क्या चीज़ वो अनकवर्ड कर रहा था, यानी कि खोल रहा था, अगाथा देख सके उसको। और यहाँ पे सरप्राइजिंग वर्ड्स हमारे पास है, जैसे हमने पंक्चुएशन में रीड किया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम कब यूज़ करते हैं? जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। और स्पीच में हम वो इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो ऐड करते हैं। ये हमारे पास सरप्राइजिंगली इमोशंस हैं कि उसको एक हैरत हुई ये देखकर। सेड अगाथा ने कहा। स्लीपिंग पीसफुली, वो अमन से सो रहे हैं। कर्ल्ड अप इन ईच अदर आर्म्स, एक दूसरे के ऊपर बाजू रखकर। वर टू फैट, सेहतमंद दो फरी बेबी येटीज़ के 2 बच्चे थे। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये यिटी जो है इसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो हम पिक्चर में हॉल में ये 2 बच्चे जो थे वो सो रहे थे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 4G फिक्शन कंप्रीहेंशन। जब हम इसकी कंप्रीहेंशन सॉल्व करेंगे, लर्न हाउ टू मेक सेटिंग, यानी कि इसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से अगर हमने फिक्शन स्टोरी लिखनी हो तो कैसे हम इसकी सेटिंग करेंगे। एंड करैक्टर्स रियलिस्टिक, यानी कि सेटिंग और जो किरदार हैं उनको कैसे हम हकीकी बना सकते हैं, यानी कि असली किरदार नज़र आए। एक्सप्रेस ऑन ओपिनियंस अबाउट द यिटी, मेक अ प्रिडिक्शन, यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, अपनी राय को एक्सप्रेस करें यिटी के बारे में।
और मेक अ प्रिडिक्शन, और फिर लास्ट पे हम इसकी प्रिडिक्शन करेंगे। ए सेक्शन में हमारे पास है जो वो है हाउ मैनी टोज डज अ जीटी हैव ऑन ईच फुट, इनके कितने टोज है जीटी के फिट पे, एक फिट पे, ईच हर फिट पे। फिट हैड 8 टोज। ऐसे ही हमने इंफॉर्मेशन स्टोरी रीड की थी, तो इसमें हमने देखा था कि फीट हैड 8 टोज, हर फीट जो है उसकी 8 टोज थे। व्हाट एल्स इज अनयूजुअल अबाउट जीटीज फीट, यानी कि अनयूजुअल क्या था, कि अनयूजुअल ये था कि उसके फीट जो थे इनॉर्मस फीट, अगाथा साज दैट हिज इनॉर्मस फीट हैड 8 टोज, यानी कि बहुत बड़े बड़े पाँव थे। और उसमें जो अनयूजुअल ये था कि वर पुट ऑन बैक टू फ्रंट, यानी कि जैसे पीछे वो पीछे को आ रहे हैं। 3 में है वेयर डज द जीटी स्टॉप, कहाँ पे जीटी क्यों रुक गया था। सडनली द जीटी स्टॉप्ड बेंट डाउन टू a little hollow by the bank of the stream and began to, अब यहाँ पे इसका जो मेन आंसर होगा किस लिए वो रुका था। ही स्टॉप्ड टू क्लियर अवे द ड्राइड ग्लास एंड स्ट्रिक्स, जहाँ फिर आप लिख सकते हैं कि होलो की सरफेस को क्लियर करने के लिए वो रुका था। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डज द जीटी स्टॉप, यहाँ पे है कि जीटी स्टॉप दोनों का है कि वो क्यों स्टॉप किया था। हाउ डज जीटी स्टॉप है। वेयर डज जीटी स्टॉप में आएगा होलो के पास, होलो बाय द बैंक ऑफ द स्ट्रीम। और नेक्स्ट में वाई डज द जीटी स्टॉप, यानी कि वो क्यों रुका था, उसकी रीज़न क्या थी। और क्योंकि बिकॉज वो दिखाना चाहता था अगाथा को, बेबीज़ को जो कि बीमार थे, जिसके लिए उसने उसको किडनैप किया था। नेक्स्ट हमारे पास बी सेक्शन में है रीड एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे रीड करना है और फिर इसका हमने रिस्पॉन्स रीडिंग से रिलेटेड है वो करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि बच्चों ने इस स्टोरी से क्या लर्न किया है। ये हम बच्चों का जनरल नॉलेज चेक करेंगे कि क्या उन्होंने स्टोरी को इंटरेस्ट से रीड किया है या नहीं किया। यूज़ फ्रेजेस फ्रॉम स्टोरी टू हेल्प विद योर आंसर्स। हाउ डज द ऑथर लेट अस नो दैट द जीटी इज़ अ पेशेंट्स, यानी कि ऑथर ने कैसे ये फाइंड किया था कि जीटी जो है उसमें बहुत सब्र है। ये किस तरह से ऑथर ने फाइंड किया था, ये हमने कैसे इसमें लर्न किया, ये रीडिंग से हमें कैसे पता चला, कहाँ पे उसने ये शो किया था। अब हमने रीडिंग की है, इसमें से हमने इसका आंसर ये लिखा है कि अगाथा माइट नॉट बी स्केर्ड, यानी कि अगाथा जो था, हमने रीडिंग में ये लर्न किया था कि अगाथा उससे डरी नहीं थी, ठीक है, डरी नहीं थी ऑफ द जीटी बिकॉज शी इज़ क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड। उसका फेस जो था, यानी कि इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था जैसा कि कोई किडनैप करे तो दहशत है, खौफ होता है, उससे डर लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन उसका मकसद कुछ और था जीटी का। देयर फॉर उन्होंने बोला कि इंटरेस्टेड था। शी एग्जामिन्ड बी अ सोर्स ऑफ फैसिनेशन, फैसिनेशन मीन्स कि जहाँ पे उसने कोई कुछ भी ऐसा जो था वो एग्जामिन नहीं किया उसके फेस पे जो उसको डर लगता है। दैट्स वाई के आथर ने इस सेंटेंस में शो किया है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें सब्र था। उसकी पर्सनैलिटी जो उसने बताई है पर्सनैलिटी के बारे में वो। सेकंड है हमारे पास हाउ डू वी नो द बिग फीट्स, यानी कि उसने कैसे जाना कि उसके फीट्स जो थे वो बड़े बड़े थे। जैसे ही एज ही वॉक, जैसे ही वो चलने लगे तो अगाथा ने देखा था हिज बिग फीट्स, सा हिज बिग फीट्स है। नेक्स्ट 3 में हमारे पास है हाउ डू यू नो दैट अगाथा इज सरप्राइज टू फाइंड द बेबीज, जैसा कि रीडिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि ओह और एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो हैं इससे हम फाइंड करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कि वो देख के इसे सरप्राइज हुई है। ये सरप्राइजिंग वर्ड है जो यूज़ किया जाता है एक्सप्रेशंस की फीलिंग्स के लिए। तो दैट्स वाई हमें ये पता चला कि अगाथा जो थी वो सरप्राइज थी टू फाइंड द बेबीज़। वाई डू यू थिंक द बेबीज जिटीज आर कवर्ड इन ड्राइड ग्रास एंड स्टिक्स, यानी कि उसने, आप क्या सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। ही इज़ हिडन, कि वो छुपा रही थी दैम इन आ पैराडाइज इन द क्रेटर ऑफ एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, यानी कि ये हमने इसका आंसर ये मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट अबाउट यू, अब हम बच्चों की राय जानेंगे कि उन्होंने इस स्टोरी से क्या जाना है कि द जीटी एंड अगाथा
हैव स्टार्टेड टू बिकम फ्रेंड्स, कि क्या जीटी और अगाथा जो हैं वो उन्होंने फ्रेंडशिप शुरू कर दी थी या वो फ्रेंड्स बन गए थे। टॉक विद अ पार्टनर, अपने साथी से ये इसके बारे में बात करें। द करैक्टर, उनके करैक्टर्स के बारे में जो हमने पढ़ा है, उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर देखा था कि उसके फेस पे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं थे जिससे अगाथा को डर लगता। नो हम इसका जो मेरे व्यू से जो डिस्क्राइब किया है एडवेंचर ये है कि दिस स्टोरी इज़ फन एंड easy to read and on its face simply a quirky adventure. The GT who kidnap her is kind and gentle and need her help with the orphans GT babies. इनके उनकी हेल्प के लिए orphans के GT babies की हेल्प के लिए उसने उसको किडनैप किया था। हमने इसकी जो स्टोरी देखी, पढ़ी है, रीड की है, लर्न किया है, उसमें ये देखा है कि करैक्टर्स उनके बहुत फ्रेंडली थे। दैट्स वाई हम बच्चों को क्लूज़ दे के उनसे ये आंसर लिखवाएंगे, हेल्प करेंगे, क्लूज़ देंगे ताकि वो खुद लिख सकें। नेक्स्ट हमारे पास है 4H फिक्शन ग्रामर एंड पंक्चुएशन। इसमें क्या है, मेक कंट्रैक्शंस, यानी कि कंट्रैक्शंस हम बनाएंगे। कंट्रैक्शंस मीन वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। द अपोस्ट्रॉफी एंड कंट्रैक्शंस, अपोस्ट्रॉफी क्या होते हैं, अपोस्ट्रॉफी होते हैं जब हम वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, और कंट्रैक्शन भी कहते हैं। दो वर्ड्स चूज़ किया जाता है। अपोस्ट्रॉफीज आर यूज्ड इन कंट्रैक्शंस, दिस इज़ व्हेन वर्ड आर शॉर्टन, यानी कि इसमें जब वर्ड को शॉर्ट किया जाता है बाय लिविंग आउट अ लेटर, कोई भी लेटर जो है उसमें से निकाल दिया जाता है। द अपोस्ट्रॉफी इज़ देयर टू शो अस दैट अ लेटर इज़ मिसिंग, अपोस्ट्रॉफी हमें ये शो करवाती है कि लेटर जो है वो मिसिंग है। जैसे देख सकते हैं आप बोल्ड में, एग्जाम्पल में जो बोल्ड वर्ड्स हैं, शीज़, इसमें आई जो है वो मिसप्लेस है, ऑलवेज लेट, शी इज़ ऑलवेज लेट। वी यूजुअली यूज़ कंट्रैक्शंस व्हेन वी आर स्पीकिंग, यानी कि हम जब स्पीक बोलते हैं तो हम मोस्टली ये कंट्रैक्शन जो हैं वो वर्ड्स करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। दैट्स फनी आई कांट सी द प्रिंसेस एनीवेयर सेड द प्रिंस। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा है दैट्स है और कांट है, कैन नॉट है वैसे वर्ड, और यहाँ पे कांट लिखा गया है। अब नाउ ए सेक्शन में हम क्या देखेंगे, ए सेक्शन में हमने मैच करना है कॉन्ट्रैक्शंस को लेफ़्ट टू द वर्ड्स जो राइट हैं उनके साथ। जैसे हुज़ है तो यहाँ पे ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, हु इज़, और योर जो है वो योर की एग्जांपल है यू आर, और दे और जो एग्जांपल है हमारे पास दे विल की, लेट्स लेट अस की है। बी सेक्शन में क्या है, राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे हम सेंटेंसेस को रीराइट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करके। जैसे हु इज़ लिखा है तो ऊपर जो हमें कॉलम्स में दिया गया है हुज़, वो यहाँ हम इसकी जगह प्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। डिड नॉट की जगह डिडंट प्लेस करेंगे, और लास्ट में हम कैन नॉट की जगह कांट प्लेस कर देंगे। सी सेक्शन में हमारे पास है राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन कंटेनिंग 1 और 2 कंट्रैक्शन, यानी कि आपने अपने सेंटेंसेस, बच्चों से सेंटेंसेस खुद से लिखवाएंगे विद अ पार्टनर, ग्रुपिंग में बच्चों को डिवाइड कर दें। रीड आउट योर सेंटेंसेस, कि ताकि वो सेंटेंसेस को रीड कर सकें। कैन योर पार्टनर आइडेंटिफाई ऑल द कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, कैन यू आइडेंटिफाई योर पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि एक दूसरे की हेल्प कर सकें आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे आई विल सी नेक्स्ट वीक, आई विल की है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम हंग्री, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो डबल है 2 कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म में है, ही वुड हैव, और ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मैंने लिखी है और नेक्स्ट फुल फॉर्म भी लिखी है। ये एग्जांपल दिए हैं, इसको आपने कोई एक एग्जांपल लेके सेंटेंस बच्चों से राइट करवाना है। जैसे आई वुड हैव ड्राइवन टू वर्क बट माई कार वाज ब्रोकन। ठीक है, ये सेंटेंस जहाँ पे डबल कंट्रैक्शन 2 कंट्रैक्शन इस सेंटेंस में यूज़ हुए हैं। 1 कंट्रैक्शन का सेंटेंस भी लिखा है और 2 कंट्रैक्शन की एक एग्जाम्पल लिख दी है। स्केच जोन में क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ मोर कंट्रैक्शंस एंड यूज़ दैम
इन अ सेंटेंस, यानी कि आपने लिस्ट एक रेडी करवानी है बच्चों से और फिर उनको उससे उसके सेंटेंसेस लिखवाने हैं। 4H फिक्शन, ग्रामर एंड पंक्चुएशन, द अपोस्ट्रोफी, पोजेशन। अब हमने पहले इंफॉर्मेशन ली कि अपोस्ट्रोफी होता क्या है। नाउ अब हम इसकी टाइप्स में देखेंगे कि पोजेशन में किस तरह का होता है। इसमें हम क्या लर्न करेंगे, लर्न अबाउट अपोस्ट्रोफी फॉर पोजेशन। पोजेशन के लिए हम देखेंगे अपोस्ट्रोफी को कि वो क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है अगर वो पोजेशन के लिए होंगे तो। फिर हम करेंगे कि लर्न दैट अपोस्ट्रोफी फॉर पोजेशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस आर डिफरेंट, क्या वो डिफरेंट होते हैं जो अपोस्ट्रोफी पोजेशन के लिए होती है और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिंपली अपोस्ट्रोफी होती है। नो दैट एन अपोस्ट्रोफी इजंट नीडेड फॉर अ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन्स के लिए ज़रूरत नहीं होती अपोस्ट्रोफी की। Apostrophe are also used to show us that समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी कि यहाँ पे कस्टडी शो करती है कि कोई चीज़ किसी से रिलेट कर रही है, उसको हम पोजेशन अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पोजेशन। किसी के साथ निस्बत, जैसे कि ही इज़ हिज, दिस इज़ हिज होम। अब हिज होम जो है वो उसकी पोजेशन की इसका घर है, तो यहाँ पे जो हिज है ये पोजेशन के लिए वर्ड चूज़ किया गया है। ये पोजेशन अपोस्ट्रॉफी है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो हमने पीछे स्टोरी रीड की है उससे ली है। अगाथा पुट हर हैंड ऑन द येटीज़ आर्म। हमने पीछे ये पढ़ा था कि ये यिटीज़ जो है ये इसकी आर्म है, ऑनर ऑफ द आर्म इज़ द यिटी। ठीक है, ये अपोस्ट्रॉफी जो है ये पोजेशन की फॉर्म है इसकी। द अपोस्ट्रॉफी ऑलवेज कम आफ्टर द ऑनर। अपोस्ट्रॉफी जो है वो हमेशा जो ऑनर होता है उसके बाद आती है, ये इसका रूल है। इस सेक्शन में क्या है, राइट दी सेंटेंसेस अंडरलाइनिंग द ऑनर एंड एडिंग द अपोस्ट्रॉफी। यहाँ पे आपने ऑनर्स को अंडरलाइन करना है और फिर आपने इसकी जो है वर्ड्स ऊपर अपोस्ट्रॉफी मेंशन करनी है। जैसे चिल्ड्रंस कोट जो है ये चिल्ड्रंस आएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे पास जिटीज़ फूड जो है ये हमने इस तरह से अपोस्ट्रॉफी मार्क्स लगा के देन हमने इसको लिखना है। थर्ड में हमारे पास फादर्स कार है, यहाँ पे हमने अपोस्ट्रॉफी लगा के तो मार्क्स लगा के देन इसको राइट कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। बी सेक्शन में है री राइट दिस फ्रेजेस यूजिंग एन अपोस्ट्रॉफी प्लस एस, ओ सॉरी एस। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने री राइट करने हैं इन सेंटेंसेस को अपोस्ट्रॉफी को यूज़ करके। एस को जैसे रैबिट्स कैरेट, ठीक है, कैरेट ऑफ द रैबिट, इसमें हम इसको करेंगे कि रैबिट्स कैरेट। और द टेल ऑफ द कैट्स टेल। द एज ऑफ द वाटर्स एज। लर्निंग टिप्स में है रिमेंबर इफ़ यू आर एडिंग एन एस, आपने ये याद रखना है कि जब आप एस को ऐड करेंगे जस्ट टू मेक अ नाउन प्लूरल, उसको नाउन जो है वो प्लूरल ही रहेगा, वो यानी कि वो सिंगुलर जब प्लूरल में नहीं होगा। यू डू नॉट ऐड एन अपोस्ट्रॉफी, जैसे कैट्स और कैट्स, उसको प्लूरल बनाने के लिए आप जो एस यूज़ कर रहे हैं ना, उसका मकसद ये नहीं कि वो अपोस्ट्रॉफी की फॉर्म है, वो उसको प्लूरल करने के लिए एज अ वर्ड में आपने जो यूज़ किया है ऐसे वो एज प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किया है, वो अपोस्ट्रॉफी की फॉर्म नहीं है। 4L फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप है ये, इसकी हम स्टोरी रीड करेंगे। राइटिंग आ फैंटेसी स्टोरी, फैंटेसी स्टोरी एक लाजवाब स्टोरी जो है उसको हम राइट करेंगे मॉडर्न राइटिंग। ये हमें एक एज ए नमूना दिखाया गया है राइटिंग का। जाहिद वाज सिटिंग एट होम, जाहिद घर में बैठा था। ही वाज बोर्ड, जन के गुस्से में था। एंड स्टेरिड आउट ऑफ द विंडो एट द एंडलेस रेन, ना ख़त्म होने वाली बारिश को खिड़की से बाहर घूर रहा था। देन तब एज लाइटनिंग फ्लैश्ड अक्रॉस द आफ्टरनून स्काई, दोपहर के आसमान पर जैसे ही बिजली चमकी। ही सडनली शाउटेड आउट, वो ज़ोर से चिल्लाया अचानक, आई वॉन्ट एन एडवेंचर, मैं कोई मुहिम जोई चाहता हूँ, इनके किसी की हेल्प करना चाहता हूँ या कोई काम चाहता हूँ। वेल हाउ कुड हैव गेस्ड, कौन ये अंदाज़ा कर सकता है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट,
कि आगे क्या होगा, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। देयर वॉज एन एंग्री बैंग, बैंग मीन्स है धमाका, धमाका या सडनली शॉप नाइस, अ थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, धुएं से भरा हुआ बादल, एंड अ लार्ज वुश, और एक आवाज़ें यानी कि ज़ोरदार बहुत बड़ी बड़ी तूफ़ानी आवाज़ें थी। नाउ वाई रीडिंग में हमारे पास क्या है, लुक अप द मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक के मीनिंग को देखें, एंड खुश और जो जो शोर है वो उसको देखें, एंड व्हाट इफ़ेक्ट डू दे हैव ऑन द स्टोरी, यानी कि ये क्या इफ़ेक्ट डालेंगे आपकी स्टोरी के ऊपर। ये वर्ड्स जो हैं जिसको कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए जाएं, वो हैं जो एक इम्प्रेशन डेवलप करते हैं स्टोरी के ऊपर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नाउ हेयर ही वाज, और अब यहाँ पे इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दरमियान में इसने एक टूटा हुआ बोर्ड देखा जिसके ऊपर लिखा था नेक्स्ट टू अ ब्रोकन साइन पोस्ट सेइंग, एक टूटे हुए साइन पोस्ट कह रहा था वेलकम टू एलानिया, एलानिया में खुश आमदीद, एंड और व्हाट्स मोर, और उस पे क्या था, देयर वाज अ नोट, एक नोट था, पिंड जो कि उसके ऊपर पिन अप था, अंडरनीथ सेइंग, जो उसके नीचे पिन किया गया था, सेइंग कह रहे थे हेल्प नीडेड, मदद की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो देखें एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ हुआ है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। जाहिद हैड वांटेड एन एडवेंचर, एडवेंचर, जाहिद जो है वो कोई मुहिम जोई चाहता था, बट नो, लेकिन अब एज द स्काई डार्कन, जितना को आसमान जो है वो उसके ऊपर अंधेरा छा गया था, एंड ऑड नाइसिस, और आवाज़ें फिल्ड द एयर, हवा में जो आवाज़ें थी, शोर था, ही वज़न्ट क्वाइट सो शोर, इसको इस पे शोर नहीं था, क्वाइट सो शोर के, इसको इस बात पे इतना शोर नहीं था कि ये क्या क्या हो सकता है, इस तूफ़ान में भी ऐसा कुछ है या नहीं है, या कोई किसी मुसीबत में है, ये साइन बोर्ड शो कर रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास है 4L फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप, ये भी राइटिंग वर्कशॉप है हमारे पास। आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ फैंटेसी फिक्शन, सबसे पहले हमने फीचर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं, फिर देन लर्न हाउ टू डिस्क्राइब करैक्टर्स एंड सेटिंग, फिर हमने ये सीखना है कि हम किस तरह से करैक्टर को डिस्क्राइब करेंगे एंड सेटिंग्स को। गाइडेड राइटिंग में क्या है, लुक एट पेज 63 एंड 64 एंड 68, जो हमने पीछे रीडिंग स्टोरी रीड की है उसको हम देखेंगे। वर्क विद आ पार्टनर, अपने साथी के साथ हम काम करेंगे ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें उसको लर्न करने में, या एक दूसरे की हेल्प से वो आइडेंटिफाई और मिस्टेक्स को जो है वो निकाल सकें। फर्स्ट में जैसे यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो हमारे पास फैंटेसी स्टोरी या स्टोरी राइटिंग के लिए कंपलसरी होने चाहिए, जो कीप इन माइंड होने चाहिए। अ रियल लाइफ करेक्टर्स इज़ प्लेस्ड इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, यानी कि रियल लाइफ करेक्टर्स आपने बनाने हैं फैंटेसी वर्ल्ड में। देयर कैन बी स्ट्रेंज टॉकिंग plants, talking animals, fantastical talking beasts, and even talking monsters। जैसे हमने पीछे फैंटेसी स्टोरी रीड की थी गिरनैब वाली, तो उसमें मॉन्स्टर था, इस तरह का कोई एक जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सम बीस्ट कैन बी इन्वेंटेड विद मेड अप नेम्स, और देयर कैन बी ड्रैगन, गॉब्लिन्स एंड एल्व्स एंड फेरीज। नेक्स्ट हमारे पास है देयर माइट आल्सो बी प्रिंस और प्रिंसेस और परहैप्स एन ओल्डर वाइजर करेक्टर्स, यानी कि इसमें प्रिंस होना चाहिए, प्रिंसेस या कोई भी एक वाइजर करेक्टर। नेक्स्ट है देयर इज़ ऑफन अ बैटल बिटवीन, यानी कि इसमें कुछ ऐसा व्यू होना चाहिए, जंग बिटवीन गुड एंड इवाइल, समथिंग इज़ फैंटेसी वर्ड इज़ इन डेंजर, यानी कि कुछ लोग जो हैं लाजवाब दुनिया खतरे में हो, एंड द हीरो एंड हीरोइंस नीड हेल्प टू सेव इट, और उन दोनों को करेक्टर्स को हेल्प की ज़रूरत हो ख़ुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट डोर्स रिंग्स एंड सीक्रेट मैसेजेस कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्टोरी। डोर्स रिंग्स और सीक्रेट मैसेजेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट एक रोल, अहम किरदार अदा करते हैं कहानी के अंदर।
4L फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप में नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो हम इस पेज पे लर्न करेंगे, प्लान जो स्टोरी को प्लान करेंगे बाय मेकिंग नोट्स रेडी करेंगे, इंक्लूड फीचर्स ऑफ फैंटेसी राइटिंग, जिसमें फैंटेसी राइटिंग के फीचर्स होंगे, कंसिडर हाउ टू स्टार्ट योर स्टोरी, यानी कि यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है, मेकिंग नोट्स बनाने हैं, प्लान योर ओन बिगनिंग टू अ फैंटेसी स्टोरी, आप प्लान करें कि इसका हमने शुरू कैसे करना है, गैदर्ड आइडियाज़ बाय मेकिंग अ माइंड मैप, अपने दिमाग में एक स्केच बनाएं और ब्रेन स्टॉर्मिंग से आपने एक आइडियाज़ को इकट्ठा करना है, स्टार्ट बाय मेकिंग अ स्टोरी प्लान, फिर आपने स्टोरी प्लान को स्टार्ट करना है लाइक द वन बिलो, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक नीचे दी गई है इसकी तरह की आपने स्टोरी बनानी स्टार्ट करनी है। डोंट फॉरगेट, आपने नहीं भूलना, टू स्टॉप, रुकना, योर स्टोरी एट एन एक्साइटिंग पॉइंट, यानी कि जब आप स्टोरी का एंड करें तो वो एक्साइटिंग पॉइंट होना चाहिए स्टोरी का एंड, सो दैट द रीडर हैज़ टू गेस, जिससे रीडर जो है वो गेस करेगा व्हाट हैपन नेक्स्ट, के नेक्स्ट क्या हुआ होगा, उसके माइंड में एक व्यू बन जाए आपको, लास्ट स्टोरी के लास्ट में जो एक्साइटिंग पॉइंट होगा, इससे स्टोरी मुकम्मल कंप्लीट जो है वो रीडर के माइंड में स्केच हो जाए। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, लिस्ट सम फैंटेसी फीचर्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड, इसमें आप शामिल कर सकते हैं, एग्जांपल दी है, अ डेजर्ट कास्टल, अ 5 हेडेड मॉन्स्टर, अ टॉकिंग प्लांट, इसमें आप ऐड कर सकते हैं एक डेजर्ट कास्टल है एंड 5 हेडेड मॉन्स्टर है एक, और एक टॉकिंग प्लांट है, यानी कि बात करने का, इन तीनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। लिस्ट द 3 मेन कैरेक्टर्स इन योर स्टोरी एंड राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम, आपने 3 कैरेक्टर्स ऐड करने हैं और उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके बारे में। एग्जाम्पल है, अ लोनली प्रिंसेस, अ स्केरी बीस्ट विद वन आई, अ ग्रीन गॉब्लिन। 3 में हमारे पास क्या है, राइट सम ऑफ द वर्ड्स द कैरेक्टर्स आर गोइंग टू से, करैक्टर के बारे में कुछ आपने वर्ड्स लिखने हैं, जैसे एग्जाम्पल है, प्लीज़ हेल्प, अ मॉन्स्टर इज़ चेजिंग मी, मुझे घूर रहा है, मेरी हेल्प करें। डिस्क्राइब हाउ मैनी पैराग्राफ्स यू आर गोइंग टू हैव एंड राइट 1 सेंटेंसेस टू सम अप व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन ईच पैराग्राफ, यानी कि आपने ये डिसाइड करना है कि कैसे आपने पैराग्राफ जो है उसको कैसे लिखना है, पहले क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, किस तरह का पैराग्राफ होना चाहिए। एग्जाम्पल इसकी है, द प्रिंसेस रन्स थ्रू अ फॉरेस्ट एंड अराइव्स एट एन डेजर्टेड कास्टल। 5 में है, लिस्ट आउट बिगिनिंग मिडल एंड एंडिंग ऑफ द स्टोरी, फिर आपने उसको लिस्ट आउट कर लेना है कि फर्स्ट में क्या होना चाहिए स्टार्ट पे, मिडल में एंड देन लास्ट पे स्टोरी के क्या आना चाहिए, फिर आपने उसको अरेंज कर लेना है। 4L फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप में राइटिंग योर ओन फैंटेसी स्टोरी, अपनी स्टोरी लिखें, यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन एंड ग्रामर, आपने करेक्ट पंक्चुएशन और उसकी ग्रामर यूज़ करनी है। गिव फीडबैक टू अ पार्टनर, अपने पार्टनर को, साथी को भी आपने फीडबैक देना है। योर राइटिंग यूज़ योर नोट्स टू टेल योर पार्टनर द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, आपने अपने पार्टनर को बिगनिंग ऑफ द स्टोरी बतानी है। फिर लिसन टू योर पार्टनर्स स्टोरी बिगनिंग, फिर आपने उसकी सुननी है कि किस तरह से शुरू होना चाहिए, जैसे एक दूसरे की राय का एहतराम करना है और एक दूसरे की राय से आपने इस स्टोरी को स्टार्ट करना है। गिव ईच अदर फीडबैक, फिर नेक्स्ट सेकंड में आपने क्या करना है, यूज़ योर नोट्स द सक्सेस क्राइटेरिया, फिर आपने नोट्स बनाने हैं सक्सेस क्राइटेरिया पे एंड फीडबैक फ्राम योर पार्टनर टू राइट योर स्टोरी बिगनिंग, फिर आपने उसका स्टार्ट लिखना शुरू करना है। व्हेन यू आर फिनिश, जब आप उसको ख़त्म करें। रीड योर स्टोरी आउट लाउड टू योर सेल्फ, हैज़ योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग्स एंड कैरेक्टर्स बॉट दैम टू लाइफ, यानी कि जो आपकी इस तरह की सेटिंग और करैक्टर की डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए कि वो ज़िंदगी की तरफ चले गए। डू द इवेंट्स मेक सेंस, और जो इवेंट है आपने जो उसमें मौके यूज़ करने हैं वो एक उनका प्रॉपर एक सेंस होनी चाहिए। हैव यू अचीव ऑल द सक्सेस क्राइटेरिया, यानी कि ऑल इसके क्राइटेरियाज इसमें सक्सेस के बताए गए हैं वो आपने यूज़ करने हैं।
3 में हमारे पास जो है स्वैप योर स्टोरी बिगनिंग विद अ न्यू पार्टनर, रीड योर पार्टनर स्टोरी एंड यूज़ द सक्सेस क्राइटेरिया टू गिव योर पार्टनर फीडबैक। 4 में है शेयर योर स्टोरी बिगनिंग विद द क्लास, देन फिर आपने अपनी स्टोरी जो है वो क्लास से शेयर करनी है। नो लर्निंग टिप्स में हमारे पास क्या है, लर्निंग टिप्स में यू कैन स्टार्ट टू स्टोरी इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। आप मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं। यू कुड यूज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, वन डे, वन फाइन डे, और स्टार्ट विद सम एक्शंस। बिला रन एज शी हैड नेवर रन बिफोर, यानी कि वो ऐसे भागी जैसे वो पहले कभी नहीं भागी, या शी रन्स एज एयर। नेक्स्ट सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, डज योर स्टोरी, ये आपने चेक करना है। इंक्लूड सम फैंटेसी फीचर्स, क्या आपने ये इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है इंक्लूड एट लीस्ट 3 करैक्टर्स, उसमें होने चाहिए। हैव पैराग्राफ दैट बिल्ड अप टेंशन एंड एक्साइटमेंट, क्या आपने ऐसा पैराग्राफ बिल्ड किया है जिसमें एक्साइटमेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप एट एन एक्साइटिंग एंड टेंस पॉइंट, एक्साइटिंग और टेंस पॉइंट में आपने स्टॉप करना है। यूज़ अपोस्ट्रॉफीज फॉर कंट्रैक्शन करेक्टली, अपोस्ट्रॉफी को यूज़ करना है और कंट्रैक्शन करेक्टली आपने करनी है। यूज़ वर्ब्स इन द राइट टेंस, फिर आपने वर्ब्स जो है वो राइट टेंस के यूज़ किए हैं। यूज़ सम सब ऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये क्या होते हैं, इनके मीनिंग होते हैं जो पैराग्राफ को जोड़ने के लिए या सेंस बनाने के लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके एग्जाम्पल हैं बिकॉज, एज, इफ़, सो, ऑल्दो, बट, एंड, और, व्हेन, वियर, ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शन वर्ड्स हैं। चेक दैट यू हैव यूज्ड फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स प्रॉपरली एंड दैट योर स्पेलिंग इज़ करेक्टली, ये आपने सारे सक्सेस क्राइटेरिया है कि अगर आप इसमें सारे क्राइटेरिया रूल्स यूज़ किए होंगे दैन आपकी फैंटेसी स्टोरी जो है वो करेक्ट होगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।